On exercise 3, let's let the first integer be a. Let the second consecutive integers b. अब कंसेक्टिव का मतलब ये है कि ए के बिल्कुल साथ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर फर्स्ट डिजिट स्टूडेंट 1, तो कंसेक्टिव का मतलब है 1 + 1 मीन्स 2। तो यहाँ पे इसी तरह से a + 1 जो है वो नेक्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर्स होएगा, और इसी तरह से स्टूडेंट जो थर्ड कंसेक्टिव इंटीजर्स है वो हमारे पास होएगा, जैसे 1 + 2 3। इसी तरह से नेक्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर्स होएगा a + 2। सो इसके बाद स्टूडेंट हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। और गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन ये है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस क्या है? सम ऑफ ऑल द कंसेक्टिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 42। सो जितने भी इंटीजर्स हमारे पास हैं जिनको हमने सपोज किया a + a + 1 + a + 2 इज इक्वल टू 42। स्टूडेंट इनको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इसी तरह से हम 1 by 1 तीनों इंटीजर्स को फाइंड कर सकते हैं। लेट मी मूव द फर्दर। यहाँ पे स्टूडेंट्स a एंड a, इन तीनों एस को अगर आप सम करें तो यहाँ पे आ जाएगा 3a, जबकि यहाँ पे 1 + 2 भी आपके पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 42। यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो 3 है इसको आप दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 3a इज इक्वल टू 42 - 3। और यहाँ a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप a को दूसरी साइड पे लेके जाओगे, जबकि यहाँ 42 - 3 जो है आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा 39/3। इसको आप कट करेंगे, 3 1 * 3 3 3 * 9, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट 13। इसके बाद इसी तरह से हम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंसेक्टिव इंटीजर्स जो हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट इंटीजर्स इज इक्वल टू 13। सेकंड इंटीजर्स जो है, जो हमारे पास वैल्यू इक्वेशन थी a + 1, इसी में वैल्यूज़ को ऐड करते हुए 13 + 1 इज इक्वल टू 14। एंड द थर्ड कंसेक्टिव इंटीजर जो हमारे पास स्टूडेंट्स होएगा a + 2 for 13 + 2 इज इक्वल टू 15। सो इस तरह से स्टूडेंट 13, 14 एंड 15 हमारे पास इस कंसेक्टिव इंटीजर्स होंगे। नाउ वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2। पहले समझेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2, एक्सरसाइज है 1 3.1। क्या है क्वेश्चन की स्टेटमेंट? स्टूडेंट क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल की एक जो साइड है A एंड C जो हमें गिवन है, जबकि हमें एरिया B गिवन है, जो कि बता दिया गया क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज दिस 1 + √15 स्क्वायर सेंटीमीटर। और हमसे रिक्वायर्ड ये है कि हम इसकी जो AB साइड है इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट। तो हमें क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका एरिया हमें गिवन है, सो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है वो गिवन हो गया 1 + 15 स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट यहाँ नोट करेंगे एरिया ऑफ द राइट एंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1 + √15। यहाँ पे बेस जो है वो AC है और हाइट AB है, तो बेस की वैल्यू हमें गिवन है
जो कि हमारे पास है, इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे √3 प्लस √5 पुट कर सकते हैं, जबकि हाइट की जगह हम AB पुट कर सकते हैं 1 + 15 √। अब हमने यहाँ वैल्यू स्टूडेंट फाइंड करनी है AB की, तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो AB के अलावा बाकी जितनी वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ से पुट करेंगे और दूसरी साइड को शिफ्ट कर देंगे। अब अगर 2 के लेके जाते हैं तो इधर डिवाइड हो रहा है, जबकि इस साइड पे जब आएगा तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा स्टूडेंट्स। AB इज़ इक्वल टू 1 + √15 मल्टीप्लाई 2, जबकि ये साइड जो कि मल्टीप्लाई हो रही है AB के साथ, जब आप इसको दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ओवर में √3 प्लस √5। अब यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको रेशनलाइज करेंगे और इसको डिनोमिनेटर को जो है वो रेशनलाइज करते हुए एक सिंपल आंसर देंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आपकी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है √3 प्लस √5, हम इसका कंजुगेट लेंगे, मीन्स इसकी हम इस अलामत को, साइन को चेंज करते हुए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। 2 × 1 + 15 ओवर में √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई में √3 माइनस √5 एंड √3 माइनस √5। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं तो हम ऊपर वाली टर्म्स को एज इट इज़ हम लिख सकते हैं 1 + √15 इंटू √3 माइनस √5, जबकि यहाँ पे A + B एंड A - B का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम √3 पहली दोनों टर्म का स्केयर लिख सकते हैं और इसी तरह दूसरी दोनों टर्म्स का भी हम स्केयर लिख सकते हैं। ऊपर 2 को छोड़ के बाकी जो दोनों टर्में हैं इनको हम 1 / 1 स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 1 × √3 1 इंटू माइनस है तो माइनस √5 प्लस 15 3s आर, तो यहाँ क्योंकि 15 और 3 दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ प्लस माइनस करते हुए हम 75 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स को। जबकि डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 3 - 5। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, हम 45 का स्क्वायर रूट भी इसको सिंपल करने की, इसको 3 या 5 की शेप में लाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह 75 को भी हम 3 या 5 में ही कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फाइनली हमें जो आंसर रिक्वायर्ड है वो 3 या 5 की शेप में ही रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स। तो 2 इंटू √3 माइनस √5, जबकि यहाँ पे अगर स्टूडेंट हम नोट करें तो इसको हम 15 3s आर एंड 5 3s आर एंड 5 1s आर, तो हम इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं 3 × 3 × √5, जबकि इसको हम लिख सकते हैं 75 3 5 × 5 5 × 1 3 5 × 5 स्क्वायर। यहाँ भी -2 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ भी ये 2 के साथ हम कट कर सकते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, 2 के साथ जो है वो कट हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में ये -1 है। अब -1 ख़त्म करने के लिए हमें एक तो ऊपर से -1 को कॉमन लेना पड़ेगा। -1 कॉमन लेते हैं और साथ में ये जो बिग टर्म्स हैं 45 और 75, इनको हम सॉल्व भी करते हैं। या -3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे +5 स्क्वायर रूट आ जाएगा, जबकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जबकि 45 को जब हम सॉल्व करके लाते हैं तो ये 3 ज़रब 3 ज़रब 5, 5 3 बार 15, 15 3 बार 45, हम इसको लिख सकते हैं। जबकि यहाँ भी सिंबल चेंज हो जाएगा प्लस, और इसी तरह से जो है वो 5 5 पर 25 और 25 3 बार जो है वो 75 होता है। तो इस तरह से हम इसको भी फ्रैक्शन कर सकते हैं, 5 में डिवाइड कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ये -1 अभी स्टिल मौजूद है, -1 से हम ख़त्म करते हैं। जबकि ये जो बिगर टर्म्स हैं इनको हम 3 और 5 में ही जम करेंगे। -3 का जज़र जमा 5 का जज़र, यहाँ पे इस 3 के पेयर्स में से एक 3 बाहर चला जाएगा स्टूडेंट्स, जबकि 5 का जज़र जो है वो स्क्वायर रूट में रहेगा। इसी तरह से यहाँ 5 के स्क्वायर में से पेयर में से एक 5 बाहर चला जाएगा, जबकि 3 जो है वो स्क्वायर रूट में रहेगा। यहाँ स्टूडेंट ये देखें तो स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 3 इन दोनों को आपस में इकट्ठा करेंगे, जमा 5 -1, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 और साथ में आ जाएगा 3 का जज़र। इसी तरह से यहाँ जमा 1 और -3 का आंसर आ जाएगा -2, 5 का जज़र। अब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें आंसर चाहिए इस शेप में, a इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस b इंटू स्क्वायर रूट 5। हमारा आंसर इस शेप में आ चुका है और बाय कंपेरिजन हम a एंड b की वैल्यू भी यहाँ पे डिटरमिन कर सकते हैं, जो कि 4 है, और b की वैल्यू यहाँ पे -2 है। दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 3 के स्टेटमेंट को नोट करें। रेक्टेंगल हैज़ अ साइड्स ऑफ 2 + 18 square root and 5 - 4 over square root express the area of the rectangle in the form। So क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स हमें साइड्स गिवन है, जबकि हमें यहाँ पे एरिया रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स। इस रेक्टेंगल का कहता है एरिया फाइंड करें और उसकी शेप किस में होनी चाहिए। आंसर हमारे पास इस शेप में आना चाहिए एरिया का। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड मालूम होना चाहिए स्टूडेंट। तो नोट रखें, नोट करें, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो हमें लेंथ की वैल्यू भी गिवन है और विड्थ की वैल्यू भी गिवन है और एरिया फाइंड करना है। सो इसी फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 2 + 18 स्क्वायर रूट, साथ में यूनिट गिवन है लेकिन हम सॉल्व करने के लिए यूनिट का यूज़ नहीं करेंगे। विड्थ की वैल्यू जो है 4 माइनस, जबकि अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम सेपरेटली इनको मीटर इंटू मीटर और एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर मीटर, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दैट। यहाँ पे नोट करें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की बजाय स्टूडेंट हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है स्टूडेंट, अगर हम इसको इस शेप में लिखें कि स्क्वायर रूट की शेप में आ जाए, तो हम इस 4 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू 2। इसका आंसर स्टूडेंट क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 2, जबकि हमारे पास यहाँ 2 है तो एक 2 को हम वैसे ही साथ में लिख सकते हैं। सो अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फाइनली आंसर 4 ही आता है। सो हम इसको इस शेप में हमने लिखा क्यों? ताकि हम नीचे वाला जो स्क्वायर रूट है इसको कट करके इसको ज़रा डिनोमिनेटर ख़त्म कर दें और इसको सिंप्लीफाई कर दें। अब हमारे पास यहाँ टर्म आ जाएगी स्टूडेंट 2 + स्क्वायर रूट 18 इंटू 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर की तरफ बढ़ेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है। इस 2 को हम इस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट आंसर आता है 10। इस 2 को यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो हमारे पास नेक्स्ट सिंबल आता है माइनस। इस 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस 2 तो हमारे पास आंसर आता है 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। इसी तरह यहाँ प्लस को हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है प्लस, और 18 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 5 और 18 क्योंकि सेपरेट्स हैं तो हम इनको साथ लिखेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। इसी तरह से प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट 2 इंटू 18। अब ये 18 और 2 जो दोनों स्क्वायर रूट में ये तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन 2 साथ में लिखेंगे। अब इसको फर्दर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। 10 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ रहेगा, जबकि यहाँ पे 18 और 36 को हम इस शेप में लेके आएंगे स्क्वायर रूट 2 में या सिंपल में। यहाँ पे नोट करें तो 18 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 18 को 2 इंटू मल्टीप्लाई 3 इंटू मल्टीप्लाई 3 माइनस 2। इसी तरह से हम स्टूडेंट 36 को है इसको भी कन्वर्ट करके यहाँ लिख सकते हैं 36 2 इंटू 18
2 इंटू 19, 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 1। तो हम यहाँ और डायरेक्टली अगर हम नोट करें तो 36 का स्क्वायर रूट लें तो स्टूडेंट कितना आता है, 6 आता है। 6 और 36 होता है। हम पेज बनाएं या हम इसको डायरेक्टली लिख लें तो दोनों तरह से ठीक है। फर्दर मूव करते हैं। यहाँ पे देखें ये वैल्यू इसके साथ अब कोई स्क्वायर रूट नहीं है और ये वैल्यू कोई स्क्वायर रूट नहीं है, इनको हम कंबाइन करते हैं। 10 माइनस 12, यहाँ पे दोनों टर्म्स देखें तो सिमिलर होने वाले हैं। ये दोनों जो 3 हैं इस पेयर में से एक 3 आप बाई ले आओगे तो 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट 2। अब ये दोनों टर्म आपकी सिमिलर हो गई और ये दोनों सिमिलर हो गई। यहाँ पे 10 माइनस 12 माइनस 2, यहाँ पे नोट करें तो 5 3 ज़ार 15, 15 माइनस 4 प्लस 15, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट प्लस 11 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब हमें एरिया का जो आंसर चाहिए था, हम यूनिट मेंशन कर सकते हैं मीटर स्क्वायर, वो चाहिए था किस शेप में, वो रिक्वायर्ड था a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की शेप में। अगर हम यहाँ कंपैरिजन करें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट -2 और b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ रही है 11। सो दैट्स द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को नोट करें तो लिखा हुआ है कि फाइंड 2 नंबर्स हो सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। सो हम कोई भी 2 नंबर स्टूडेंट लिख सकते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू a एंड सेकंड, क्योंकि इस नंबर के लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, हम ओपन है कि हम कोई भी नंबर किसी भी तरह का लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशंस हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस गिवन कंडीशंस ये हैं स्टूडेंट्स, हम इनको दोनों को जब सम करेंगे a प्लस बी तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 68 और इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 22। सो इसके बाद हम फर्दर सोल्यूशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को सम कर देते हैं फर्स्ट स्टेप में, तो इस तरह से b और b फिनिश हो जाएगा और हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। सो हम इनको नाम दे सकते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 68, a माइनस बी इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पे प्लस बी माइनस बी कट हो जाएगा, जबकि 1 1 2a इज इक्वल टू 8 to 10 9, 2a इज इक्वल टू 90 एंड a की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 90/2 45 हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 68, a की वैल्यू यहाँ 45 पुट करें, प्लस b इज इक्वल टू 68, तो ये 45 दूसरी साइड पे जाएगा और माइनस होएगा। तो इस तरह से हम 68 से 8 में से 5 3, 6 में से 4 2, तो b इज़ इक्वल टू हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 23। हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब इन दोनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास 68 और माइनस करें तो हम 42 22 हासिल कर सकते हैं। दैट्स द फाइनल आंसर।